क्या दोस्तों आप जानते हैं कि करण को सूत पुत्र क्यों कहते हैं? आइए दोस्तों चलते हैं और ये बता दें कि दोस्तों क्या आप जानते हैं द्रौपदी थी करण का पहला प्यार। जाने इस महाभारत के इस अनोखे प्यार का क्या सच है दोस्तों। आइए तो चलते हैं। इससे पहले हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अलाउ करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जा सके दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एक अवश्य करें। आइए तो दोस्तों मेरे चलते हैं कि करण को क्यों कहते हैं कि सूत का पुत्र है दोस्तों। आइए तो चलते हैं। सूर्य पुत्र और कुंती के पुत्र होने के बाद भी अंगराज करण जीवन के हर मोड़ पर अपमान का विष पीते रहे दोस्तों, क्योंकि वह इससे अधिक सूत पुत्र के रूप में चर्चित रहे। महारानी कुंती ने विवाह से पूर्व करण को भगवान सूर्य देव से प्राप्त किया था, इसलिए लोक लाज के चलते करण को नदी में बहा दिया था दोस्तों। महाराज धृष्टराज्य के सारथी अधिरथ की पत्नी राधा ने करण को नदी में बहते देखा तो उनका पालन पोषण किया था। माँ के नाम से ही उन्होंने माँ के नाम के समक्ष चुना राधे, लेकिन लोगों ने उन्हें सूत पुत्र कहा था क्योंकि वो सूर्य देव से उत्पन्न हुए थे दोस्तों और उनकी माँ ने नदी में बहा दिया था, इसलिए उन्हें सूत पुत्र कहते हैं दोस्तों। बता दें कि द्रौपदी की एक नज़र का प्रेम एक पल में ही दोस्तों खत्म हो गया था। आइए तो चलते हैं। करण की प्रेम कहानी में सबसे अधिक चर्चा द्रौपदी से ही होती है, प्रेम की होती है दोस्तों, लेकिन शास्त्रों में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि करण और द्रौपदी एक दूसरे से प्रेम करते थे। करण महाकाल का अन्य लोक लिखने वाली कश्मीरा सिंह कहती है कि जब द्रौपदी का पहला स्वयंवर रचा गया था तब अन्य राजाओं की तरह अंगराज करण भी वहां पहुंचे। उसकी वीरता के बारे में सुनकर द्रौपदी उनकी तरफ आकर्षित जरूर हुई, लेकिन कृष्ण को इसका पता चल गया। श्री कृष्ण के कहने पर धृष्टद्युम्न ने करण को सूतपुत्र कहते हुए स्वयंवर में भाग लेने से मना कर दिया था दोस्तों। प्रेम का यह अकुल फूटने पर पहले ही दफन हो गया दोस्तों। इसके बाद द्रौपदी और करण के प्रेम की बात कहीं नहीं आई दोस्तों। और बताते कि पद्मावती से मिलने की कहानी यही है दोस्तों। द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होकर करण अपने राज्य लौट रहे थे। इसी दौरान जंगल में करण ने देखा कि कुछ बदमाश दो सुंदरियों को घेर कर उनकी इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से एक राजा की चित्रवत की पुत्री अंसारी थी दोस्तों, तो दूसरी उनकी दासी धूमसेन की पुत्री पद्मावती थी दोस्तों। दुराचारियों ने राजकुमारी अंसारी पर हमला कर दिया तो पद्मावती सामने खड़ी हो गई। तभी करण पहुंचे और अपने बाणों से दुराचारियों को मार भगाया, परंतु इसी बीच एक दुष्ट ने करण के सिर पर वार कर दिया दोस्तों और वह मूर्छित हो गए और राजकुमारी अंसारी भी उन्हें देखकर बेहोश हो गई दोस्तों। राजकुमारी अंसारी ने किया था स्वयंवर। आइए दोस्तों चलते हैं। पद्मावती करण और अंसारी के रथ में राजभवन ले गई। अंसारी को राजभवन छोड़कर करण को पिता के घर ले गई दोस्तों। पद्मावती के पिता ने वैद्य को बुलाया और उपचार के बाद करण को ठीक कराया। करण के पास बैठी दोस्तों पद्मावती को देखकर वो तंग रह गए। दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्रेम
करने लगे थे दोस्तों। उधर अंसारी ने पिता को करण की वीरता की कहानी सुनाई तो महाचित्रवत का सैनिक उनका संदेश लेकर करण के पास पहुंचा। करण सैनिक के साथ चित्रवत के राजभवन गए, जहां राजकुमारी अंसारी ने उनका स्वागत किया था दोस्तों। राजकुमारी अंसारी से प्रेम करते थे दोस्तों। बताते महाराज चित्रवत करण से कहते हैं कि आपने मेरी बेटी के प्राण बचाकर बड़ी कृपा की है। मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन तक रुककर मेरा अतिभाव स्वीकार करें। करण मान जाते हैं। करण और राजकुमारी अंसारी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अंसारी अपने मन की बात अपनी सखी बात दासी पद्मावती को भी बताती है। हालांकि पद्मावती अपने प्रेम की बात छुपा जाती है। कुछ समय बीतने पर करण महाराज चित्रवत से राजकुमारी अंसारी का हाथ मांगते हैं। यह सोचते ही राजा चित्रवत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, हे अंगराज करण, मैं तुम्हारी वीरता का घायल हूँ, लेकिन तुम्हारी और हमारी बराबरी नहीं हो सकती। हम क्षत्रिय हैं दोस्तों और तुम सूत पुत्र हो, इसलिए मेरी पुत्री का विवाह तुमसे संभव नहीं है। करण कहते हैं कि आपकी पुत्री भी मुझसे प्रेम करती है, लेकिन जब अंसारी को करण के सूत पुत्र होने का पता चलता है तो वह भी शादी से इनकार कर देती है और करण इस अपमान से दुखी होकर अपने राज्य लौट जाते हैं। पद्मावती और करण का विवाह दोस्तों कैसे हुआ, आइए तो चलते हैं। कुछ समय बाद राजा चित्रवत अपनी पुत्री अंसारी का स्वयंवर करते हैं। भगवान सूर्य के कहने से करण भी स्वयंवर में पहुंचते हैं, लेकिन करण को देखकर राजा उनका अपमान करते हैं। करण कहते हैं कि हाँ, मैं सूत पुत्र हूँ, लेकिन सभी दक्षिणीय राजाओं को एक साथ युद्ध में हरा सकता हूँ। करण अपने बाणों से वहाँ उपस्थित सभी राजाओं समेत महाराज चित्रवत को भी सिंहासन से बांध देते हैं। सभी करण से हार मान लेते हैं दोस्तों। इसके बाद महाराज चित्रवत पुत्री से विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही राजकुमारी अंसारी वरमाला लेकर करण के गले में पहनाने का प्रयास करती है, तब करण पीछे हट जाते हैं और अपमान की आग में जल रहे करण कहते हैं कि हे राजकुमारी, मैं तुम जैसी स्वाति से विवाह नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो उससे विवाह करूँगा जिसके मन में मेरे लिए निस्वार्थ प्रेम है। यह कहकर करण के पास खड़ी पद्मावती से पूछते हैं कि हे सूतपुत्र कुमारी, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है क्या? पद्मावती की स्वीकृति मिलने के पर करण उसे स्वीकार करते हैं। पद्मावती करण के गले में वरमाला पहनाती हैं और उन्हें पति के रूप में वरण करती है दोस्तों। इस तरह करण अंसारी से अपमान का बदला लेते हुए उनकी दासी पद्मावती से विवाह कर लेते हैं। करण पर पुस्तक लिखने वाले हस्तकार कश्मीरी सिंह कहते हैं कि करण जैसे वीर दुर्ग युग में कुछ ही थे, लेकिन करण को सूतपुत्र के नाम पर बार बार अपमानित किया गया था, यह तक कि यह उनके प्रेम में बंधन बनी। करण के साथ न तब अन्याय हुआ, न बाद में साहित्यकारों ने ही न्याय किया दोस्तों। तो दोस्तों मेरे, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं
और आपको ये पता चल ही गया होगा कि करण को सूतपुत्र क्यों कहते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें दोस्तों। और हमारे इस चैनल पे नए हैं तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।